आशा करती हूँ चंदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खूब एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे विहान नीचे से घूम के आने के बाद 9 बजे सो गया था और 9:30 बजे खुद ही चल करके आने लग गया मेरे पास, क्योंकि मैं सामने बैठ के चाय पी रही थी। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अब किचन में। वो उठ गया है और उसको मैं अजीत के पास छोड़ करके यहाँ आ गई हूँ किचन में विहान का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि विहान की मालिश मैं किस तरीके से करती हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और मैं बताऊंगी आप लोगों को। और आप लोग उम्मीद करती हूँ आप लोगों को काफ़ी सीखने को भी मिलेगा, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं उसे खिला रही हूँ रागी और बनाना खिलाऊँगी आज, क्योंकि अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम उसे रागी खिलाया था तो उसे रागी जो है वो पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैंने प्लेन रागी में मतलब दूध मिला के उसे खिलाने की कोशिश की थी तो उसे अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने सोचा आज मैं उसे बनाना और रागी ट्राई करवाऊँगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से हाफ़ कटोरी आपको पानी लेना है और छोटी चम्मच, एक पूरी बड़ी वाली चम्मच बच्चा नहीं खा पाता है, छोटी चम्मच रागी की लेकर के उस पानी में घोल लेना है। और पहले से घोलना इसीलिए है क्योंकि रागी जो है वो लम्प्स छोड़ देता है। अगर आप पहले पानी गर्म करोगे और फिर उसके बाद रागी डालोगे, या फिर रागी को आप पहले डाल देते हो पैन में और उसके बाद अगर पानी डालते हो तो वो लम्प्स जो है बन जाएंगे उसमें। इसीलिए आप पहले से पानी में रागी को मिक्स कर लीजिए अच्छे से कि बिल्कुल भी लम्प्स ना हो। उसके बाद आपको एक पैन रखना है गैस पे। जब वो थोड़ा गर्म हो जाए तो डायरेक्ट जो पेस्ट आपने बनाया है वो आप उस पैन में डाल देंगे। इस तरीके से पैन में आप डाल दीजिए रागी के पेस्ट को जो अभी आपने मिक्स किया है। और उसके बाद मुश्किल से 5 to 7 मिनट जो है रागी टाइम लेती है कुक होने में, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। रागी बहुत जल्दी कुक हो जाती है। तो जैसे ही आपको ऐसा लगे कि थोड़ा डार्क ब्राउनिश कलर आ रहा है तो तभी आप बंद कर दीजिए। और आप अपने अकॉर्डिंग, आपके बेबी के एज के अकॉर्डिंग आप उसकी कंसिस्टेंसी रख सकते हैं। क्योंकि मेरा बेबी 8 मंथ कंप्लीट हो चुका है, उसका 9th मंथ में चल रहा है, तो मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ी चीज़ें देती हूँ, मतलब ज़्यादा सॉलिड चीज़ें देती हूँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम लिक्विड प्यूरी टाइप में मैं नहीं देती हूँ, थोड़ा गाढ़ा करके देती हूँ। तो इस टाइप की कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी, काफ़ी गाढ़ी हो गई है। तो इसको मैं, ये अभी आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पतली है, लेकिन ये ठंडी होने के बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि ये बहुत गाढ़ी हो जाएगी, यही वाली कंसिस्टेंसी। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बनाना। आप हाफ़ बनाना एक कटोरी में ले लीजिए और इसको फॉक की मदद से इसको अच्छे से मैश कर लीजिए। यहाँ पे मैं जो रागी मैंने बनाई है पैन में जो रखी है वो मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, क्योंकि वो काफ़ी गर्म थी तो उसको मैंने थोड़ा सा ठंडा किया है पहले। एकदम से बिल्कुल गरम गरम जो है वो बनाना में मत डालें, थोड़ा सा उसको ल्यूकवार्म होने दें, थोड़ा नुआया होने दें या थोड़ा ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप उसमें डाल के जो बनाना आपने मैश किया है उसमें वो रागी डाल दीजिए और फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जो बनाना के जो छोटे छोटे से लम्प्स भी बच जाते हैं उसको भी जितना हो सके उतना अच्छे से उसे मिक्स कर लीजिए और इस कंसिस्टेंसी का बना लीजिए। बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ विहान को खिलाने के लिए, और आज इसने रागी और बनाना बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया, मतलब इसे पसंद आया। तो अगर आपका भी बेबी प्लेन रागी नहीं खा रहा है, दूध में डाल के नहीं खा रहा है या किसी और फ्रूट के साथ नहीं खा रहा है, तो आप लोग भी बनाना और रागी जो है वो ट्राई कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम मैं एप्पल और रागी भी ट्राई करूँगी, अगर इसे अच्छा लगेगा तो इस तरीके से भी मैं इसको खिला सकती हूँ। मेक श्योर कि आप लोग खाना खिलाने के बाद बच्चे को थोड़ा सा पानी भी पिला दें
और सिपर में ही पिलाएं। काफ़ी लोग जो हैं वो गलती करते हैं, जो दूध की बॉटल होती है उसी में पानी पिला देते हैं बच्चे को, लेकिन ऐसा हमने नहीं करना है, क्योंकि फिर बच्चा पानी पीना कब सीखेगा। सिपर में पानी पीना वो धीरे धीरे सीखेगा, वरना उसे सिर्फ सक करना आएगा, पीना नहीं आएगा किसी भी चीज़ को, कि वो उसे हर चीज़ को वो सिर्फ सक करना ही सीखेगा। तो पानी तो पीना पड़ेगा ना थोड़े दिनों बाद, तो उसे पानी पिलाना सिखाना है, ना कि सक करना सिखाना, क्योंकि सक करना उसे ऑलरेडी आता है। बस अब मैं जा रही हूँ विहान की मालिश करने थोड़ी देर बाद। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप यही है कि आप ऑयल लीजिए और पैरों पे एकदम पूरा अच्छे से फैला दीजिए, मतलब अच्छे से स्किन पे जो है वो पूरा लगा दीजिए पैरों पे। उसके बाद इस तरीके से नीचे ऊपर वर्टिकल वे में आप इस तरीके से रब कीजिए दोनों पैरों में। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि पैरों के तलवे पे ज़रूर थोड़ा सा रब कीजिए 15, और हर स्टेप के लिए हर स्टेप का मैं 1 to 2 मिनट आराम से लेकर के हर स्टेप मैं करती हूँ। तो इस तरीके से 15 to 20 मिनट मैं लेती हूँ मालिश में इसका, विहान का। तो यहाँ पे पैरों को, घुटनों को इस तरीके से दबा दीजिए थोड़ी देर के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं ये हूँ, और डेली मैं यही फॉलो करती हूँ, यही मैं स्टेप्स जो है डेली करती हूँ विहान को। और देखिए विहान कितना एंजॉय कर रहा है, हर बच्चा मालिश बहुत एंजॉय करता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। और नेक्स्ट है, जब पैरों की मालिश अच्छे से हो जाती है तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ पेट पे। उसके बाद मैं करती हूँ स्टमक पे उसकी मालिश। तो फर्स्ट स्टेप यही है, क्लॉकवाइज ऑयल लेकर के क्लॉकवाइज इस तरीके से आपने घुमाना है 10 to 15 टाइम्स। एंड उसके बाद इससे डाइजेशन जो है बच्चे का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, गैस रिलीज़ हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि उसके चेस्ट पे दोनों हाथों से इस तरीके से आप ऊपर नीचे, और जो प्रेशर आप अपने बच्चे पे लगा रहे हैं, जितना प्रेशर, वो आप अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए, अपने बच्चे की एज के अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए, क्योंकि जब हम मालिश करते हैं तो बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशन ही बता देते हैं कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि वर्टिकल एक लाइन लगानी है साइड में, देन यू मेक अ एल, उल्टा एल बनाना है, फिर एक राउंड हाथ फेरना है उस पर। इससे आपके बच्चे का जो डाइजेशन है वो अच्छा होगा। अगर कोई गैस बन रही है बच्चे को तो वो रिलीज़ होने में हेल्प करेगा। किसी भी तरीके की पेट में अगर कोई दिक्कत है बच्चे को तो उसमें उसके लिए भी अच्छा है। एंड द नेक्स्ट स्टेप ही इस तरीके से आपने करना है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना है। आप जब भी मालिश करो, हर स्टेप पे आप अपने बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हुए करो। अगर बच्चा तकलीफ़ में है, रो रहा है, कुछ भी है, तो आप वहीं पे स्टॉप कर दो, उसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप वो था जो अभी गया, कंधे को खींचना, मतलब कंधे पे ऑयल लगा करके अच्छे से हाथों को खींचना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं ये करती हूँ कि क्रॉस करती हूँ हाथों को, देन हैंड्स को और लेग को इस तरीके से पुश करके दोनों को क्रॉस करती हूँ। डायगनली मैं इस तरीके से क्रॉस करती हूँ 15 to 20 टाइम्स या 10 to 15 टाइम्स, अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। उसके बाद पहले तो ये कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद फिर मैं बताती हूँ। उसके बाद इस तरीके से आप बच्चे के हाथ को भी रब कीजिए। अगर बच्चे को कोल्ड है, कफ़ है, बहुत जल्दी कोल्ड होता है, सर्दी ज़ुकाम जल्दी होता है, तो पैरों के तलवे पे मालिश करना या हाथों के तलवे पे मालिश करना, इससे बच्चे को बहुत आराम होगा, बहुत गर्माश जाएगी उसकी बॉडी में। उसके बाद पेट पे करने के बाद, चेस्ट पे करने के बाद, कंधे पे करने के बाद मैं आ जाती हूँ पीठ पे। उसको पीठ के बल लिटा दीजिए और इस तरीके से लेफ़्ट राइट करके मैं पूरे कमर पे जो है वो तेल जो है लगा दूँगी, और दो अंगूठों को जॉइन करके दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर से नीचे हल्का सा प्रेस करते हुए ऊपर से नीचे लेके आना है आपको, ऊपर से नीचे लेके आना है आपको। नेक्स्ट स्टेप इज़ दोनों हथेली से अब आपको करना है, दोनों हथेली को ऊपर नीचे रखना है, और आप इसका फेस देखिए विहान का, कितना ज़्यादा वो रिलैक्स फील कर रहा है। तो इसी तरीके से आपको हाथों के तलवों से आपको इसकी कमर की मालिश करनी है। पूरी कमर में आप जो है वर्टिकली फैला दीजिए इस तरीके से, और प्रेशर मैंने कहा आपको
बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, बच्चे के फेशियल एक्सप्रेशंस को देखते हुए, बच्चा कितने प्रेशर में कंफर्टेबल है, उस अकॉर्डिंग आप प्रेशर जो है लगाएंगे। उसके बाद इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। इससे बच्चे को बहुत आराम मिलता है। जब पीठ की मालिश पूरी हो जाती है तो फिर आ जाती हूँ मैं सर पे। सर पे मैंने पूरे सर पे ऑयल जो है वो पूरा लगा दिया है। फर्स्ट स्टेप ये करती हूँ मैं। उसके बाद इस तरीके से मैं रब करती हूँ चारों तरफ से, लेफ़्ट, राइट, फिर पीछे, फिर आगे। जहाँ पे भी बच्चे के अगर थोड़े बाल कम हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा देर के लिए आप रब कर सकते हो। बहुत ज़्यादा एकदम से रब नहीं करना है। मैं बार बार यही कहूँगी कि हल्के हाथों से करना है। इसके बाद यहाँ पे जो सर पे जो ये होता है, बहुत नरम सा होता है, तो यहाँ पे आपको हाथ बहुत ज़्यादा संभाल के रखना है। आप ऐसे लेफ़्ट राइट करके दबाइए सर को। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ये, इस तरीके से मैं इसकी जंपी करती हूँ। इसको बहुत अच्छा लगता है जब मैं इस तरीके से जंपी करती हूँ। तो उंगलियों को बहुत ही हल्का रखना है आपने, बहुत ज़्यादा टाइट करके नहीं जंपी करना है। और इस तरीके से आप वॉक कीजिए बच्चे के सर पे, तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बढ़ता है। अगर बाल थोड़े कम आ रहे हैं बच्चे को तो हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। तो ये वॉक जो है आप कीजिए 5 मिनट तक, 5 मिनट ज़्यादा बता रही हूँ, 2 to 3 मिनट्स आप कीजिए तो उससे बहुत फ़र्क दिखाई देगा। उसके बाद मैंने इसे पिला दी है विटामिन डी की दवाई, जो कि हमें डॉक्टर ने बोली है कि 1 साल तक इसे विटामिन डी जो है वो देना है। आप लोगों के डॉक्टर ने भी बोली होगी अगर आपके बच्चे आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं तो। और जो भी डॉक्टर जिस भी तरीके से आप लोगों को बोलिए आप उसी को फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे मैं आ गई हूँ विहान को नहलाने, क्योंकि मालिश के बाद वो थोड़ी देर खेल चुका है। खेलने के बाद मैं इसको ले आई हूँ बाथरूम में नहलाने के लिए। नहलाने के बाद इसको मैंने तैयार कर दिया और विहान जो है वो सो गया है। और यहाँ पे बज रहे हैं 12 से 12:15 का टाइम हो रहा है। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। और मैं इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ क्योंकि बच्चे की काम करते वक्त बहुत थकान हो जाती है, क्योंकि बच्चा आपके साथ कितना कोऑपरेट कर रहा है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो बच्चा कभी रोता है, कभी खेलता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, बहुत एनर्जी लेता है बच्चा। तो बस थक गई थी मैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ग्लूकोज मिला करके पी लिया जाए, थोड़ी एनर्जी ली जाए, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा काम करूँगी। और आज मैं बनाने वाली हूँ लौकी के पराठे। तो मैंने सोचा कि इसकी भी रेसिपी जो है आप लोगों के साथ शेयर की जाए, क्योंकि मुझे पर्सनली लौकी के पराठे बहुत ही स्वाद लगते हैं। और ये लौकी के पराठे मैंने यहीं पे आने के बाद सीखे हैं, लखनऊ में आने के बाद। तो बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत हेल्दी भी होते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि लौकी का, आपके घर में लौकी रखी है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या बनाना है, लौकी का रायता खाने का मन नहीं है, लौकी की सब्ज़ी खाने का मन नहीं है, तो आप लौकी के पराठे भी बना सकते हैं। तो बस मैंने लौकी को छील लिया, लौकी को ग्रेट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे काट रही हूँ मिर्च, और मैंने इसमें आटा डाल दिया था और मैं मिर्च डालना जो है वो भूल गई थी। मिर्च और थोड़े बहुत जो मसाले डालने होते हैं वो मैं भूल गई थी। तो बस अब यहाँ पे मैं काट लूँगी मिर्च, और उसके बाद नॉर्मल बेसिक मसाले ही डालूँगी इसमें। मैं डालूँगी इसमें नमक और लाल मिर्च थोड़ी सी, और धनिया डालूँगी। जो धनिया, साबुत धनिया होता है, उसको अगर आप पीस के डालते हो तो इसमें और भी ज़्यादा जो है स्वाद आएगा। और मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, और इसको गूँथने के बाद मैं इस तरीके से इसकी लोई बना लूँगी। क्योंकि मैं हमेशा एग्जैक्ट उतने ही रोटियां बनाती हूँ या पराठे बनाती हूँ जितने की खाए जाएं, एक भी ना छूटे। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि जो है अनाज मतलब ख़राब ना हो। अच्छा नहीं लगता है अगर घर पे अनाज ख़राब होता है तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पराठे भी सेक लेती हूँ। अभी विहान सो ही रहा है, और मैं यही सोच रही थी कि अगर विहान आधा पौन घंटा आराम से सोता रहे तो मैं फटाफट से पराठे जो है वो बना लूँगी। लेकिन ये जब लास्ट का पराठा बचा होता है ये हमेशा उठ जाता है। तो ये उठ गया था, बट मैंने इसको अजीत को देख करके फटाफट से पराठे बना लिए। उसके बाद जब अजीत फ्री हुए तो यहाँ पर हम खा रहे हैं पराठे। और पराठे तो मैंने खैर ऐसे ही बना लिए थे, लेकिन आज मौसम भी बहुत अच्छा हो गया। तो यहाँ पे दोपहर के टाइम पे जब बारिश हो जाती है, इतना अच्छा मौसम हो जाता है। मतलब 12-1 बजे के बाद अगर ऐसा मौसम हो रहा है तो मेरा तो मन करता है कि मैं बाहर जाऊँ, कहीं घूमने चली जाऊँ।
बट ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि अजीत का जो है वो ऑफ़िस रहता है, और छुट्टी वाले दिन वीकेंड वाले दिन वैसे आलस आता रहता है कि ना थोड़ा रेस्ट करें घर पे, थोड़ा घर पे रहें। तो बस यहाँ पे विहान को भी मैंने लंच वग़ैरह करा दिया। लंच में मैंने इसको सूजी की खीर खिलाई थी आज, और उसके बाद यहाँ पे ये खेल रहा है एज़ यूजुअल। यहाँ पे आई थिंक 2 बजे के 2 से ढाई बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे ये खेलने में लगा हुआ है आराम से, और फिर यहाँ पे ये 4 साढ़े 4 बजे के अराउंड जो है विहान सो गया था। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था आज। और यहाँ पे विहान सो गया है, और इसको ये जब से बेड से गिरा है तब से मैं इसे नीचे ही सुलाती हूँ, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी जल्दी हो, पर मैं इसे नीचे ही सुलाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि ये फिर से गिर जाएगा। और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे बज रहे हैं 5 साढ़े 5 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं फटाफट से किचन साफ़ कर लेती हूँ। लेकिन आज हुआ ये कि अजीत भी बाहर चले गए थे, और मैंने किचन विचन साफ़ किया, और गैस वगैरह साफ़ करने के बाद जब मैं बर्तनों पे गई कि चलो बर्तन भी धो देती हूँ जब विहान सो ही रहा है, तो मेरे मुश्किल से 5 से 10 ही बर्तन जो हैं वो धुले भी नहीं थे, सिर्फ साबुन ही लगाया था। इतने में जो है विहान उठ गया, तो फिर मैं उसे देखने लग गई, और फिर हो गई थी रात। तो फिर मैंने डायरेक्ट फिर रात को ही साफ़ सफाई करी। और यहाँ पे शाम के टाइम जब मैं किचन साफ़ करती हूँ, शाम के टाइम ही मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि रात को भी मतलब रात को बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो नहीं हो पाता है, और सुबह के टाइम भी बहुत जल्दी होती है, चाय की ऑफ़िस शुरू होने वाला है, इन सब चीज़ों की बहुत जल्दी होती है, तो उस टाइम पे भी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं शाम के टाइम जब 4 से 5 बजे के बीच में जब मैं किचन में आती हूँ साफ़ सफाई करने, तभी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ। सिंक वगैरह, गैस के नीचे सब कुछ मैं इसी टाइम पे अच्छे से जो है साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे हो गई है रात, 8 से साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा है। आलू उबालने के लिए रख रही हूँ मैं, क्योंकि कोई सब्ज़ी नहीं थी घर पे, तो मेरा मन भी कर रहा था फिर आलू की सूखी सब्ज़ी, और मैंने बनाए पराठे आज रात को। कभी कभी आलू की सूखी सब्ज़ी और सिंपल पराठे भी खाने में बहुत स्वाद आ जाता है, और आज मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था ना, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो अगर ठंडा मौसम हो रहा होता है तो बहुत मज़ा आता है कि पराठे, पूड़ी या आलू की सब्ज़ी, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो मौसम अच्छा हो तो बहुत अच्छा लगता है खाना खाने में। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से सेक लूँगी ये पराठे, क्योंकि आज हम लेट भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, 9 साढ़े 9 बज गए थे खाना बनाते बनाते, क्योंकि विहान भी बार बार बीच बीच में बुला रहा था, बीच बीच में रो रहा था। ये भी अब जितना बड़ा होता जा रहा है उतना अकेला रहता ही नहीं है, इसे हमेशा मम्मा चाहिए होती है अपने पास। तो यहाँ पे मैं 9 बजे मैं आ गई थी फिर से किचन में। फिर मैंने सोचा कि विहान का तो ऐसा ही चलता रहेगा, हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे, तो विहान को भी मैंने बाहर ही निकाल लिया था कमरे से, और वो वहाँ पे खेलता रहा अजीत के साथ, और मैं किचन में जो है आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई। जब भी आप सूखी सब्ज़ी बनाएं तो थोड़ी सी कस्तूरी मेथी भी डाल लें तो बहुत स्वाद आ जाता है उसमें। तो यहाँ पे उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मैंने दूध गर्म करने चढ़ा दिया है। अब हम पियेंगे दूध, और मैंने स्टेरिलाइज़ करने के लिए बॉटल भी चढ़ा दी है। इसके साथ मैं करूँगी एंड इस वीडियो को। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। विहान को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक